जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता लखनलाल के साथ माता जानकी की खोज करते हुए जंगल जंगल भटक रहे थे। माता सवरी ने भगवान से सुग्रीव से मिलकर मित्रता करने का विचार सुझाया था। उसी सुग्रीव की तलाश में भगवान जंगल में आगे बढ़ रहे थे। चले राम त्यागा वन सोऊ। राम जी ने उस वन को त्याग करके अगले वन में प्रस्थान किए। जब जा रहे थे तो भगवान एक सुंदर शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी को ज्ञान, भक्ति और प्रकृति की सुंदरता का उपदेश देने लगे, अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए नारद जी जा रहे थे। उन्होंने जब धरती पर देखा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके उन्हें बहुत ही क्षोभ होता है, सोच होता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद और भा सोच विसेखी मोर श्राप कर अंगीकारा सहयो राम नाना दुख भारा। नारद जी को पछतावा होता है, पश्चाताप होता है। वे सोचते हैं कि भगवान को जो मैंने श्राप दिया था उसी को भगवान इस समय प्रमाणित कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं। नारद जी को बहुत क्षोभ होता है कि मैं क्रोध में आकर के अपने आराध्य देव श्रीमन नारायण को श्राप दे दिया। और उनके मन में विचार आया कि यह बहुत ही अच्छा अवसर है, हमें चल करके प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहिए। और यह विचार करके वे धरती लोक पर उतरते हैं, वीणा बजाते हुए भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें उठा लेते हैं, हृदय से लगाते हैं। स्वागत पूछ निकट बैठारे, उनका स्वागत करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं और अपने नजदीक बैठाते हैं। और लक्ष्मण सादर चरण पखारे, उस समय लक्ष्मण जी जल ला करके नारद जी के पैर को धोते हैं, उनके पैर को चरणामृत बनाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, उन्हें अपने पास बैठाते हैं। नारद जी ने भगवान के इस स्वभाव को देखकर, भगवान के इस वात्सल्य को देख करके, करुणा को देख करके बहुत ही द्रवीभूत होते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक निवेदन है। जबकि संसार में आपके अनेक नाम हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ खग अघ गण बधिका राम सकल। हे प्रभु, आपके अनेक नाम हैं, लेकिन कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए, आपका जो ये नाम राम है यह सभी नामों से श्रेष्ठ हो और यह आग रूपी पशु का वध करने में सहायक का काम करे। अर्थात
अगर जो व्यक्ति आपके राम नाम का गुणगान करे, राम नाम जप का जाप करे, उसके आसपास भी कहीं भी उसके नज़दीक कोई अघ न रह जाए, पाप न रह जाए, वह व्यक्ति निर्मल हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए प्रभु। आपका यह राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो। भगवान ने एवमस्त कहा और एवमस्त कहने के बाद नारद जी ने देखा कि भगवान बहुत ही प्रसन्न हैं। उसके बाद नारद जी ने कुछ पिछली बातों का जिक्र किया और कहते हैं कि प्रभु एक बात मुझे यह बताइए कि राम जबहि प्रेरिह मोहि माया, हे राम, जब आपकी माया ने मुझे प्रेरित किया और उस समय मैं विवाह करना चाहता था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करन न दीना। हे प्रभु, यह पूरा संसार आपकी माया से पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे कोई व्यक्ति वास्तविकता को देख नहीं पाता है, सच्चाई क्या है उसका आभास नहीं हो पाता है। और जब वही आपकी माया मुझे प्रेरित की तो प्रभु मैं उस समय विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? ऐसा क्या कारण था कि आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया और मेरे विवाह को बाधित ही नहीं किया, बल्कि मुझे उपहास का पात्र भी बना दिए? ऐसा क्या कारण था? भगवान ने कहा कि नारद मुनि, मैं सभी लोगों पर बराबर दया करता हूं, बराबर दया का भाव रखता हूं, लेकिन जो हमारा दास होता है, जो हमारा भक्त होता है, जो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग करके मेरी शरणागत होता है, उसका सब कुशल क्षेम मैं पूछता हूं, मैं देखता हूं। मैं उस अपने दास का, अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देता। यही विचार करके मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया, आपका विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या विवाह करने से अहित हो जाता? अरे सभी देवताओं ने विवाह किया है, अगर मैं भी विवाह कर लेता तो इसमें कौन सी हानि हो जाती या कौन सी बहुत बड़ा अहित हो जाता? भगवान ने कहा कि नारद जी, वह जो है जिस प्रकार से कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वह आग की तरफ जब दौड़ता है, जाता है, तो उसकी माँ बार बार उसे उठा करके अपने पास लाती है, आग से दूर करती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और आग के पास जाता है तो माता को उसकी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह प्रौढ़ हो गया है, वह जान गया है कि यह आग हानिकारक है। ऐसे ही मेरे लिए जो ज्ञानी है वह प्रौढ़ बच्चे के समान है। उन्हें यह पता है कि किसमें हित है, किसमें अनहित हो, और वो ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं। इसलिए ज्ञानियों की मुझे चिंता नहीं होती है। लेकिन जो भक्त होता है हमारा, वह उस छोटे बच्चे के समान है जिसे आग की भयंकरता का पता नहीं होता है और बार बार आग को पकड़ने जाता है। इसीलिए जैसे उस छोटे बच्चे को उसकी माँ बार बार खींच करके आग से दूर करती है, वैसे ही अपने भक्तों का, अपने दासों का कल्याण करने के लिए मैं उन्हें मोह माया से दूर करने का प्रयास करता हूँ। यह नारी अनेक प्रकार के अवगुणों की खानी है। नारी के सानिध्य में कहा जाता है, किसी कवि ने लिखा
कि नारी नारी क्या करो, नारी नरक की खान, नारी के सानिध्य में मिट जाता सब ज्ञान। भगवान ने कहा कि नारी जो है यह मोह माया की असली सूत्रधार है। काम वासना, लोभ, क्रोध, मद, दंभ, जितने भी यह कुविचार हैं या व्यक्ति को भटकाने के मार्ग हैं, ये सब स्त्री की सेना है। यह तपस्या को, ज्ञान को, वैराग्य को, विरक्ति को, प्रेम भक्ति को उसी प्रकार से सोख जाती है जैसे ग्रीष्म ऋतु आने पर तालाब के सभी जल सूख जाते हैं। यह अनेक प्रकार की अवगुणों की खान है। नारी के विषय में श्री रामचरितमानस में और जगह भी वर्णन किया गया है। उसमें गोस्वामी जी ने लिखा, रावण जब मंदोदरी को समझा रहा था तब भी कहा कि अवगुण 8 सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। क्या क्या? साहस चपल, साहस अनित चपलता माया, साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण स्त्री के मन में हमेशा रहते हैं। तो इन अवगुणों के सानिध्य में जो व्यक्ति रहता है उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसकी भक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। यही समझ करके मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि यह स्त्री नारी अवगुण की खान है। नारद जी कहे, वाह प्रभु वाह, नारी अवगुण की खान है। अभी तो आप विलाप करते हुए कह रहे थे, हा गुण खान जानकी सीता। हे सीता जी, तुम गुण की खान हो। आपके लिए नारी गुण की खान और हमारे लिए अवगुण की खान, यह कैसा? तो भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ के लिए स्त्री उस गृहस्थी के कार्य में सहयोग चलाने वाली, उसकी एक बहुत बड़ी सहयोगी होती है। और आप बैरागी हैं, भक्त हैं, ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के पथ पर चलने में, वैराग्य करने में यह स्त्री बहुत बड़ी बाधा बनती है। तपस्याओं को बाधित करती है, त्याग को बाधित करती है। इसलिए योगी जोगी के लिए यह अवगुण की खानी है और गृहस्थों के लिए यह गुण की खानी है। बिना स्त्री के गृहस्थ जीवन संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, हाँ गुण खानी जानकी सीता। और फिर आप हमारे पुत्र हैं, तो हम आपको इस दुविधा में, मुसीबत में कैसे डाल सकते थे? इसलिए मैं आपको विवाह नहीं करने दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, तो दुनिया में ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्र का विवाह नहीं होने देता? आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया, ऐसा क्यों? और अगर मान लीजिए मैं पुत्र हूं, आपने विवाह नहीं करने दिया, तो शंकर जी आपके क्या हैं? वह भी तो आपके पुत्र हैं। उन्हें तो आपने खुद कहा कि महादेव, यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो हमारी यह विनय स्वीकार करिए, पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। यदि मुझे अपना मित्र मानते हैं तो मैं मित्रता के नाते यह मोहि मांगे हो देव, यह मैं आपसे मांगता हूं कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। और यदि मुझे स्वामी मानते हैं, अपना देव मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं, तो मैं आपको यह आदेश देता हूं कि आप जो है पार्वती जी से विवाह कर लीजिए।
तो शंकर जी भी आपके पुत्र हैं, उन्हें विवाह करने के लिए आपने प्रेरित किया और मैं भी पुत्र हूं, तो मुझे विवाह करने से आपने रोका। भगवान मुस्कुराए, कहें शंकर जी हमारे बड़े पुत्र हैं। बड़ा पुत्र कभी ये नहीं कहता कि मेरा विवाह कर दीजिए। पिता खुद उसे कहता है कि अब समय हो गया, अब विवाह कर लेना चाहिए, तुम विवाह करो। और तुम हमारे छोटे पुत्र हो। छोटा पुत्र जो होता है वह इतनी समझ उसके अंदर नहीं होती है। वह जो है विवाह क्या होता है इसका मतलब वो नहीं जानता है। लेकिन बड़े का विवाह हो रहा है तो हमारा भी विवाह होना चाहिए, ऐसी जिद करने लगता है। नारद जी ने कहा मैं छोटा पुत्र, कहा बिल्कुल छोटे। कहें कैसे छोटे? कहें तुम्हारा नाम है नारद, रद मान होता है दांत। तुम ऐसे इतने छोटे हो कि अभी तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं आया है। और छोटा जो होता है, छोटाई का प्रमाण क्या कि मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, तुम इतने क्रोधित हुए, मैंने तुम्हें जो है विवाह से रोका, तो मेरे ऊपर जो तुम हमेशा मेरा जाप करते थे, इतना तुम्हें क्रोध आया कि तुमने कहा कि दैयों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। जाकर के श्राप दूं कि मारूं, इन्होंने पूरे संसार में मेरी हंसी उड़वा दिया। शंकर जी का भी मैंने हंसी उड़वाया था। जब शंकर जी की बारात जाने वाली बातें थी, उस समय मैंने कहा कि हे देवता गणों, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करइयों पर पुर जाई। ये दुल्हा के अनुरूप बराती नहीं है। इनके साथ अगर हम लोग चलेंगे तो दूसरे के नगर में जाकर हमारी भी हंसी होगी। यह व्यंग मैंने कहा था। लेकिन शंकर जी उस व्यंग भरी बात को सुन करके मैंने उनका उपहास किया था, लेकिन उस पर भी उन्होंने जरा सा भी क्रोध नहीं किया। यह बड़े पुत्र का लक्षण है। तो हमारे बड़े पुत्र थे और तुम छोटे पुत्र थे, इसलिए नारद जी ने कहा प्रभु ये सब बातें बहकाने की है, आपने मुझे विवाह करने नहीं दिया। मेरी इच्छा थी मैं भी विवाह करता, आप मेरा विवाह करा दिए होते। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम विवाह किससे कर रहे थे? तो कहे विष्णु मोहिनी से। कहे विष्णु मोहिनी कौन है? नारद जी ने कहा विष्णु मोहिनी आपकी माया है। कहे विष्णु मोहिनी मेरी माया है, तो मैं कौन हूं? नारद जी ने कहा कि आप मायापति हैं। कहे मैं मायापति हूं और तुम्हारा पिता हूं। नारद ने कहा हाँ। तो कहे जब मैं तुम्हारा पिता हूं, मायापति हूं, तुम्हारा पिता हूं, तो माया तुम्हारी क्या होगी? माता। तो कोई अपनी माता से विवाह करता है? तुम माया से विवाह कर रहे थे, विष्णु मोहिनी से विवाह कर रहे थे। वो तो मैं मायापति हूं, तो तुम्हारा पिता अगर मैं हूं तो वो तुम्हारी माता होगी। इसलिए भी मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया कि विवाह किससे कर रहे हो? अपनी मां से। नारद जी गदगद हुए, प्रभु को अनेक प्रकार से धन्यवाद दिए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों की धूल लेकर नारायण नारायण करते हुए सत्यलोक को प्रस्थान करे। इस प्रकार से नारद जी और भगवान के संवाद हम लोगों को यह दिशा दिखाता है कि गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन में अंतर क्या होता है। कुछ लोग गृहस्थ जीवन को बहुत उपेक्षित मानते हैं कि गृहस्थ जो है मोह में पड़े रहते हैं, माया में पड़े रहते हैं, इनका कुछ नहीं होगा, तमाम बुराइयां करते हैं, सन्यासी होना चाहिए, बैरागी होना चाहिए, ये सब त्याग देना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। गृहस्थ जीवन पर बाकी, गृहस्थ आश्रम पर बाकी 3 आश्रम जो हैं उसी पर आश्रित होते हैं। चाहे वो ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। अगर सन्यासी गृहस्थ को दीक्षा देता है तो गृहस्थ
सन्यासी को भिक्षा देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है। बाकी बातें अगले भाग में बात करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।